नमस्कार, हिंद न्यूज लाइव चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा पांडे, लेकर हाजिर हूं एक स्पेशल रिपोर्ट। इस नन्हे से बच्चे का मासूम सा चेहरा देखिए, कितना प्यारा लग रहा है ये बच्चा। लेकिन जन्म के समय ही डॉक्टर्स ने इसके हाथ को ही छीन लिया। इस नन्ही सी जान का हाथ ही तोड़ दिया डॉक्टर ने, और भाई वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। आइए देते हैं आपको सारी जानकारी, क्या कुछ हुआ है इस नन्ही सी जान के साथ डिलीवरी के समय। बताते चले कि ऑपरेशन डिलीवरी के समय नवजात शिशु का डॉक्टर द्वारा हाथ तोड़ने का गंभीर आरोप लगा है। जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर के डॉक्टर विद्यासागर द्वारा मऊगढ़ी निवासी सूरज कली से ऑपरेशन करने के लिए पूरे 8,000 रुपयों की मांग की गई है। महिला ने कहा, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं 4-5 हजार की व्यवस्था कर सकती हूँ। आप ऑपरेशन करके डिलीवरी कर दीजिए, बच्चे को दे दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगी। लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया, कहा कि ऑपरेशन नहीं हो पाएगा इतने कम पैसों में। महिला ने स्वास्थ्य अधीक्षक से प्रार्थना की, हमारी बहू का ऑपरेशन करवा दीजिए, बच्चे को सही सलामत डिलीवर करवा दीजिए। शिकायत के बाद डॉक्टर साहब काफी चिढ़ गए और कहने लगे, अब तो ऑपरेशन बिल्कुल सरकारी तरीके से ही किया जाएगा। जच्चा बच्चा को कुछ होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं होगी। भाई कैसी सरकार है ये, और कैसे डॉक्टर्स है ये, एक आम आदमी के साथ इतना घिनौनी हरकत कर रहे हैं, ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? इन बातों का महिला ने वीडियो भी बना लिया चुपके से, जिसे आप खबर के लास्ट में देख सकते हैं। बता दें कि इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि फिर जहाँ चाहे शिकायत कर देना, सभी अधिकारी हमारी मानेंगे, तुम्हारी बिल्कुल नहीं। महिला ने थाना मानिकपुर में डॉक्टर के खिलाफ शिकायती पत्र भी दिया है, लेकिन पुलिस भी कोई ठोस कार्यवाही करने के लिए इधर उधर कर रही है। कोई ठोस कार्यवाही करना ही नहीं चाह रही है। भाई बड़े लोगों से पहचान है, कार्यवाही क्यों करेगी? डॉक्टर ने रिश्वत खिला दिया होगा उसको। ये घटना ऐसी है कि शायद ही दुनिया का कोई डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन के दौरान शिशु का अंग भंग हो सकता है। हमने तो आज तक कभी नहीं सुना। आप अपनी राय में कमेंट में दीजिएगा कि क्या डिलीवरी के समय किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि शिशु का अंग भंग हो सकता है, वो भी ऑपरेशन के समय। लेकिन ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कह सकता है। हाँ, अगर नॉर्मल डिलीवरी करने का प्रयास किया जाता है तो भले ही बच्चे को कोई नुकसान पहुंच सकता है, वो भी बहुत रेयर केस में। देखने वाली बात ये है कि आखिर इतने कठोर कैसे हो सकते हैं डॉक्टर्स। एक अबोध शिशु को, जो कि अभी ठीक से पैदा तक नहीं हुआ है, उसका हाथ ही तोड़ दिया। भाई डॉक्टर है या राक्षस? कौन है ये? महज इसलिए कि ऑपरेशन फीस मांगने पर महिला ने स्वास्थ्य अधीक्षक से शिकायत कर दी थी। सूरज कली ने हिंद न्यूज लाइव चैनल के एडिटर अभिमन्यु सिंह से घटना की पूरी वारदात बताई है। क्या हुआ है और कैसे हुआ है, आइए आपको सुनवाते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस ऑडियो को। तो एक यहाँ पे घटना है हो गई है, तो उसी के संबंध में आपसे बात करनी थी। मेरा नाम सूरज कली है। अच्छा। मैं मानिकपुर की रहने वाली हूँ। प्रॉपर मानिकपुर या कोई गांव है? मानिकपुर के बगल में एक मऊगढ़ी गांव पड़ता है, सरहट। हाँ, सरहट में वहाँ की रहने वाली हूँ। हाँ। मेरे बहू को 11 तारीख से प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। अच्छा। और लगातार मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाने आती थी। हाँ। तो फिर 14 तारीख को जब मैं आई, डॉक्टर साहब को दिखाई, पूरी पोजीशन बताई, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी बहू की डिलीवरी जो है नॉर्मल नहीं होगी, यानी ऑपरेशन से होगी। जी। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ममता मैडम के पास चली जाइए, दूसरी बिल्डिंग में। तो हम यहाँ आए, तो जब ममता मैडम से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आपको 8,000 रुपए लगेगा। सरकारी अस्पताल है? जी सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर है। अच्छा। तो मैंने कहा कि यहाँ पैसा तो लगता नहीं है, तो कहा कि फिर भी आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा 8,000 तो नहीं है, पर हम 5-6 हजार रुपये दे सकते हैं आपको। तो कहा नहीं, वो डॉक्टर साहब जो आते हैं बाहर से, वो इतना ही लेते हैं, 8,000। कोई बात नहीं, हमने कह दिया कि ठीक है भाई, अपना जच्चा बच्चा अगर सही सलामत रहे तो हम दे देंगे।
इसके बाद जो है हमारी एक सहेली है करबी में, GNM है, फिर वो आ गई तो फिर हम 12-1 बजे मिलने गए अधीक्षक सर से। अच्छा। फिर उनसे रुक जा यार, फिर उनसे बातचीत किए, बातचीत करने के बाद पूजा बच्चे को ले लो। तो जब उन क्या कहते हैं उनसे बात किए, बातचीत करने के बाद ये हुआ कि आपको पैसा नहीं लगेगा। और जो हमारी सहेली थी वो उनके साथ कोरोना के टाइम काम कर चुकी है, तो उनका मतलब स्टाफ वाला मामला हो गया, वो हमारे रिलेशन में है। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपकी जब रिलेशन में है तो हम मतलब वो भी स्टाफ हो गए, हम यहाँ पे निःशुल्क हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ। अब ये बात पूरी हो गई और जब 4 बजे डॉक्टर साहब आए, विद्यासागर जी, तो उन्होंने एक कमरे में मुझे बुलाया। तो उन्होंने कहा कि आपको 7,000 रुपए लगेगा, जो अच्छा ऑपरेशन करवाना है। अच्छा। और नहीं तो फिर हम सरकारी है तो सरकारी टाइप का हम ऑपरेशन कर देंगे, और जिसमें हमारी जच्चा बच्चा की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा कि सर हमारे अधीक्षक सर से बात तो हो गई है, उन्होंने कहा कि आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो कहने लगे कि हम नहीं जानते कोई अधीक्षक को, हमारा खर्च लगता है, हम इलाहाबाद से आते हैं तो हमारा खर्च लगता है, हमें लगेगा। क्या नाम है? क्या नाम है डॉक्टर का? विद्यासागर। अच्छा। और उन्होंने कहा कि हम 5 मिनट का आपको टाइम देते हैं, 5 मिनट में आप हमको बताइए क्या करना है, सरकारी वाला ऑपरेशन करवाना है कि अच्छा वाला करवाना है। अच्छा। तो हम वहाँ से निकल के आए तो फिर हम अधीक्षक सर से बात किए। फिर उन्होंने फोन किया होगा इनको, फोन में जो भी अब इनकी बात हुई हो हम नहीं जानते। और जब उनका अधीक्षक सर का फोन कटा तो फिर ये दोबारा हमको बुलाए। हमको बुलाए तो हमको डांटने लगे कि तुम कहाँ कहाँ फोन करवाती हो, क्यों फोन करवाती हो, तुम क्या कहते करना तो हमको है और तुम बहुत वो हो गई हो, और अगर फेवर करेंगे अगर तुम, तो मैंने कहा सर अगर आप गलत करेंगे तो लोग तो वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या कर लोगी तुम, शिकायत करोगी, जाके कल मेरी शिकायत कर दो, जहाँ तुम्हें शिकायत करना हो कर दो। अच्छा। और सारे अधिकारी मेरे ही फेवर में रहेंगे। अच्छा। हाँ। और तो मैंने कहा सर आप तो जनता के सेवा के लिए बैठे हैं, मैंने कहा अगर आप इस तरह करेंगे, मैंने छोटी सी वीडियो फिर बनाई है इसकी, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगी। अच्छा। हाँ, मतलब उस तरह तो खुल के बना नहीं सकते, लेकिन हमने थोड़ा सा उनका कुछ बोले हमें उस वीडियो में, कुछ बोले हैं। हाँ, उन्होंने ये एक तो उनके ये है कि जाओ शिकायत कर दो जहाँ करना हो, एक तो ये उनका मतलब है। हाँ। और दूसरा है कि सारे अधिकारी मेरे फेवर में रहेंगे। अच्छा। ये है। हाँ। और उन्होंने कहा क्यों फोन करवाती हो CMO से और मनीष से, मनीष अधीक्षक है यहाँ के। हाँ। क्यों फोन करवाती हो बार बार, करना तो मुझको है, जो मैं करूँगा वो होगा। मतलब ये कुछ चीजें मतलब हैं। इसके बाद वो इतना कह के OT में चले गए। अच्छा। ऑपरेशन थिएटर में गए और बहू का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बहू को कहा कि जाके अपनी सास को कह देना कि बहुत नेतागिरी कर रही थी ना, अब कह देना। ऑपरेशन तो बेहोश करके किए होंगे ना? नहीं, बेहोश था, लेकिन वो बता रही कि उसको सुनाई दे रहा था सब। अच्छा। बेहोश मतलब कमर के नीचे जुन्न कर देते हैं, उस तरह बेहोश नहीं करते हैं, उसको होश था। वो सुन रही थी सब कुछ, बस बोल बस नहीं पा रही थी। तो इन्होंने कहा कि अपनी सास को बोल देना कि उन्होंने सरकारी तरीके का ऑपरेशन किया है। अच्छा। और हाँ, जो उसको दिखाई दे वो कर लेगी। अब वहाँ से जब आई तो पहले हमको बच्चा मिला 5:07 में। तो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि बच्चे जब पैदा होते तो ऐसे रोना सही होता है। हाँ। फिर उसके बाद हमको नीचे शिफ्ट कर दिया गया और 2-3 घंटे के बाद मैडम ने कहा कि सब माँ का दूध पिलाना, अभी ऊपर का दूध नहीं पिलाना। तो हम वही 8-9-10 बजा होगा तो हम माँ का दूध पिलाने गए। तो जब हम दूध पिलाने लगे तो जब दाहिने साइड हम पिला रहे थे बच्चे को तो वो नहीं रो रहा था, और जब बाएं साइड पिला रहे थे तो बच्चा बहुत रो रहा था, क्योंकि उसका हाथ टूटा हुआ था। बच्चे का हाथ तोड़ दिया है, हाथ बता रहे हैं फिर। अच्छा। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों रो रहा है, कोई तकलीफ है क्या। तो फिर मैंने एक गद्दा है नीचे पड़ा है, अभी भी पड़ा है, तो उस गद्दे में मैंने लेटाया और साल वाल को सब ओपन करके उसको देखा तो एक हाथ उठा रहा था, एक हाथ उसका जमीन में पड़ा था। फिर हमने फौरन यहाँ जो नर्स वगैरह हैं उनको बताया। बताने के बाद फिर ये हुआ कि अभी तो रात हो गई है, सुबह में डॉक्टर साहब को दिखा देना।
हमने फौरन सुबह मतलब 14 तारीख की डिलीवरी है, 15 तारीख को हमने पर्चा कटवाया, 15 तारीख को हमने दिखाया डॉक्टर साहब को। तो उन्होंने कहा कि अभी 24 घंटे का बच्चा नहीं है, तो अभी इसका वो नहीं होगा, एक्सरा नहीं होगा, हम दवा दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चोट होगी तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने एक दवा दी है पीने के लिए, तो हम लेके आए उसको, हम जैसे उन्होंने बताया उसको पिलाए उलाए, लेकिन दिन भर में बहुत ज्यादा सूजन हो गई उसके हाथ में, पूरा हाथ सूज गया उसका, मतलब बहुत रो रहा था बच्चा। इसके बाद फिर हम 16 तारीख को उसका एक्सरा करवाए, तब पता चला कि उसकी हड्डी टूट गई है। हाँ। कहाँ से टूटा है? ये जो किडनी होती है, हाँ किडनी से टूटा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो फिर यहाँ से रिफर कर दिया वो चित्रकूट। फिर हम जिला अस्पताल वहाँ गए, तो फिर उन्होंने रिफर कर दिया प्रयागराज। अच्छा। और उन्होंने मतलब बैठाला था, पकड़ के उसके बच्चे का हाथ जो है कुछ बैठाला है। और इसके बाद फिर गौन डॉक्टर जो वहाँ के हैं, गौन साहब, हाँ, तो उनको फिर हमने दिखाया था, तो उन्होंने दवा दिया है, माँ को दवा दिया है, माँ पिएगी तो बच्चा दूध पिएगा तो उसको मतलब असर करेगा, तो और 1 हफ्ते के बाद फिर से दिखाने जाना है। अच्छा। और फिर हमने ये जब हो गया तो फिर हम संडे को यहाँ थाने में भी एप्लीकेशन दिया था। अच्छा। हाँ, प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए, लेकिन हमारी आज उन्होंने बुलवाया था। आज हम सुबह में फोन किए कि मैडम क्या प्रक्रिया हो रही है, अब आपने बताया नहीं, हमने मतलब दिया है। तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर को बुलाएंगे हम, और फिर हम बात करते, नहीं तो वो कहेगा कि मतलब हमको बुलाया नहीं, हमसे कुछ पूछा नहीं है। तो आज हमको बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर साहब से कहा क्या मतलब क्यों कहती हो कि डॉक्टर तो भगवान होते। मैंने कहा ये तो मैं जानती हूँ कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कहा तो मुझे पूरा 100% ये है कि बच्चे का हाथ, हाँ बच्चे का हाथ इन्होंने तोड़ा। नहीं क्यों धमकी दे दी कि जाके अपनी सास से कह देना कि मैं सरकारी तरीके से किया हूँ ऑपरेशन। और जिस तरह से मुझसे भी इन्होंने वहाँ ऑपरेशन थिएटर जाने के पहले जिस तरह से मुझसे बात की है कि तुम क्या कर लोगी, जहाँ भी तुम शिकायत करोगे वो सब मेरे फेवर में रहेंगे, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़, जाओ कर दो, कल चली जाओ कर दो जाके शिकायत। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि मतलब उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को देख भी आना, और तो वहाँ से थाने से आए तो अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। अच्छा। मतलब यही है, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अभी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए, तो जिस नंबर पे आप फोन लगाए थे जी, उस पे व्हाट्सएप में जो दोनों वीडियो डाल दीजिएगा जी, और बच्चे की फोटो डाल दीजिएगा पूरी, जी, जो हाथ सूजन उजन होगी ना हाथ में, जी, 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 तो फोटो बच्चे की डाल दीजिए जी, और नाम पता डिटेल भेज दीजिए। जी हमने जी एप्लीकेशन भेजे दे रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक भैया, नमस्ते। अभिमन्यु सिंह नाम है हमारा। ठीक है। जी जी जी, ठीक है, नमस्ते नमस्ते। ये रहा डॉक्टर का वीडियो। आइए दिखाते हैं आपको कि डॉक्टर द्वारा क्या कहा जा रहा है महिला से। हाँ मैडम, कहाँ फोन करा जी, फोन काहे करा रही हो, तुमसे क्या बात हुई हमारी, कोई बात हुई? ज्यादा स्मार्ट ना बनो मैडम, समझो कि नहीं, सारा कुछ हमारे हाथ में है। तो क्या करेंगे आप? क्या आपके हाथ हम में तो क्या हम तो कह रहे ना करा रहे, हम तो कह रहे थे, तो फोन क्यों करा रही हो? तो मनीष के पास तो क्यों करा? तो आपने तरह की बातें तो हम तुमसे हम कहेंगे फोन, जब हम क्या कहने के लिए क्या ना करेंगे जरूर, मना तो किया नहीं तुमको कि नहीं करेंगे, तो फोन क्यों करा रही हो मनीष से जाकर? मनीष सगे हैं कि ज्यादा सगे हम लोग हैं? पहले बात नहीं, ठीक है सर, सब लोग तो फिर वही बात है ना, मनीष तुम्हारे ज्यादा फेवर नहीं करेंगे हर हाल में। आपके फेवर करेंगे तो आप किस लिए सर? आपके हम तो काम करने के लिए तो मना नहीं किया, नहीं तो काम करने के लिए तो मना किया नहीं, तो फोन क्यों करा रहे? हम ये जाने फोन क्यों करा रहे? नहीं कोई बात नहीं सर, हम भी स्टाफ हैं, तो स्टाफ है तो मैडम समझती हो ना फोन का क्या मतलब है। एक बार इन्हें कहा, मैंने कहा चलो भाई करना तो है ही है, अब बार बार मनीष से फोन कराओगे, सीएमओ साहब फोन कराओगे, क्या होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। वो ठीक है सर, लेकिन बात ये है ना कि सरकारी सीएमओ साहब हमारी 5 फर्क पड़ भी सकता है, हमारे में कोई फर्क नहीं। हम कह रहे कल तुम मेरी कंप्लेंट करा दो, मैं तो कह रहा हूँ तुमसे, दावा कर रहा हूँ करा दो। तो आप खुले हम ऐसे पैसा मांग सकते हैं? पैसा किससे? तुमसे पैसे के लिए कोई बात हुई क्या? नहीं, अभी आपने कहा कि कहा हमने कहा कि करेंगे तुम्हारा जो आपने कहा
7,000 रुपए हमें दीजिए। और अभी उसमें- आपने यहाँ कहा, अब तब चलो ठीक हमने है। उनसे कहा है। हाँ, ठीक है, बात तो अगर है आप ना। पैसे की बात न करते तो हम बिल्कुल आपसे अब ऐसे हम झगड़ा बिल्कुल करोगे तो फिर करवाएं। काम तुम्हारा कैसे होगा? सर हम झगड़ा नहीं कर रहे और हैं, तो झगड़ा बात ही तो कर कर रहे रही हैं। हो, हम तो स्टाफ में बात तुम कर झगड़ा रहे कर रही हो ऐसे। हैं। नहीं सर, हम बात कर रहे हैं। सारा काम हम ही लोग से कराओगे और झगड़ा क्या नहीं सर आप बैठे इसीलिए काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए नहीं बैठे सर आप। चलो ठीक है, तुम ज्यादा होशियार हो। नहीं आप जाओ तुम होशियार हो। फिलहाल इसी तरह ताजा तरीन और भ्रष्टाचार वाली खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज लाइव चैनल।